नेक्स्ट एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि हदीद जो कि पूरी कोशिश कर रहा है कि वो सोफी के दिल में अपने लिए थोड़ी सी जगह बना सके, उसे वो मकाम मिल सके जो कि एक शोहर का होता है। इसके लिए वो सारी शर्तें मान रहा है कि सोबिया तुम कुछ वक्त ले लो, लेकिन तुम्हें वापस लौटना मेरी तरफ ही है। अब अहमद तुम्हारी किस्मत में नहीं है। और सोबिया जो कि ये बात मान भी चुकी है, लेकिन वो अहमद से अपना दिल फेर नहीं पा रही। वो अभी भी अहमद से ही मोहब्बत करती है और ये बात हदीद को बहुत बुरी लगती है कि उसने हासिल तो कर लिया है सोबिया को, लेकिन उसे अभी तक पा नहीं पाया। वो अब सोबिया के बहुत पास रहने लगा है, उसके साथ घूमता फिरता है, बातें करता है। सोबिया को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन अब उसकी मजबूरी है, तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ दोबारा से दोस्ती कर बैठी है और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बनते जा रहे हैं। इधर से अहमद जिसकी शादी हो रही है, शादी वाले दिन आशी बेहद खुश है, लेकिन उसके दिल में डर है कि अभी भी अगर अहमद चाहता हुआ सोफी को तो वो तो मुझे नहीं जा पाएगा ना। तो उसकी बहन समझाती है कि ऐसी बात नहीं है, वो अब सिर्फ तुम्हारा है, तुम उसे सहारा दोगी, तुम दोनों एक दूसरे का गम बांटोगे। और फिर रुखसत करके आशी को अहमद अपने साथ ले जाता है। अहमद पूरी कोशिश करता है कि वो आशी को खुश रख सके, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात जरूर हो जाती है जो आशी को फील हो जाती है कि नहीं, तुम अब भी उसी से मोहब्बत करते हो, तुम उसी के हो जिसने तुम्हें धोखा दिया है। जिस पर अहमद को बहुत गुस्सा आता है कि तुम बात बात पर सोबिया का नाम क्यों लेती हो, आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है। और घर से निकल जाता है। फिर सोचता है कि उसे सोबिया से बात तो करनी चाहिए कि वो ठीक भी है कि नहीं। वो सोबिया की तरफ कॉल करता है, लेकिन सोबिया उस वक्त बिजी है और वो कॉल अटेंड नहीं कर पाती। और जब अहमद घर आता है तो इधर से सोबिया कॉल देखती है तो कॉल बैक करती है और उस वक्त मोबाइल आशी के हाथ में होता है। आशी कॉल अटेंड करती है और बहुत बेइज्जती कर देती है सोबिया की कि आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुमने पा तो ली है अपनी मोहब्बत, अब भी तुम जान नहीं छोड़ी हो अहमद की। उसकी जिंदगी बर्बाद करने के बाद भी तुम क्या चाहती हो कि हम लोग खुश ना रहें, तुम्हारे दिए हुए जख्म हमेशा हमारे सीने पर रहे। ये बातें बहुत ज्यादा हर्ट करती हैं। वो कॉल बंद कर देती है और रोने लग जाती है कि हदीद कमरे में आता है और आकर कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो, अब तो मोबाइल भी तुम्हारे पास है। जिस पर सोबिया कहती है कि कुछ नहीं, घर वालों की याद आ रही थी इसलिए आंख भर आई। तो हदीद कहता है अब हम लोग वापस जा तो रहे हैं, अभी भी परेशान हो, अब तो तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। और उसे लेकर बाहर चला जाता है कि हम लोग डिनर करके आते हैं। सोबिया रात को कमरे में आकर बैठकर सोचती है कि अब अहमद तो उसका रहा नहीं है, वो तो आशिका हो गया है, तो मुझे भी अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। हदीद जैसा भी हो, उसने जो भी किया हो, लेकिन वो मोहब्बत करता है मुझसे और उसने जो भी किया है इस मोहब्बत में ही किया है। वो फैसला कर लेती है कि वो हदीद को माफ कर देगी। अगले दिन हदीद आता है तो उससे कहती है सोबिया की मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें माफ किया, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करें। ये सुनकर हदीद को बहुत खुश होता है, वो पागलों की तरह चीख रहा होता है क्या वाकई में सोबिया। और सोबिया को बहुत अच्छा लगता है कि इतना ज्यादा खुश हो रहा है हदीद। दूसरी तरफ अहमद और आशी एक दूसरे के करीब हो रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं। अहमद अब ख्याल रखने लगा है आशी का और आशी को ये बात बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। इधर से दिखाया जाता है कि अब हदीद और सोबी दोनों वापस आ जाते हैं। सब लोग बेहद खुश हैं। हदीद जो कि चाहता है कि उसकी सुलह हो जाए, वो अहमद के पास चला जाता है। अहमद उसे देखकर आग बगोला हो जाता है और बहुत मारता है और फिर बैठकर रोने लग जाता है। हदीद उसके आगे हाथ जोड़ता है, उसके पाँव पड़ता है, उससे माफी मांगता है, मुझे माफ कर दे, मुझे पता है मैंने गलत किया है, लेकिन तू तो मेरा दोस्त, तू तो मेरा भाई है ना, मुझे माफ कर दे। जिसके बाद दिखाया जाता है कि अहमद माफ कर देता है हदीद को और उसे लेकर जब घर जाता है तो सब लोगों को बहुत गुस्सा आता है। आशी से भी हाथ जोड़कर माफी मांगता है कि मैंने गलत किया तुम्हारे साथ। जिस पर आशी कहती है कि नहीं, जो हुआ है ठीक हुआ है, ना जाने मैं तुम्हारे साथ खुश रह भी पाती कि नहीं, शुक्र है मुझे अहमद का साथ मिला है और अहमद बहुत अच्छे हैं। अब उन दोनों को लेकर हदीद जब घर आता है तो उन्हें देख कर हैरान रह जाती है सोबिया, ये दोनों यहाँ पर। तो वो दोनों कहती है कि हाँ, हमें खुश नहीं हुई तुम देखकर। जिस पर सोबिया को समझ ही नहीं आती कि वो क्या कहे। तो उसे हदीद कहता है कि मैंने इनसे माफी मांग ली है, अब देखो हम अच्छे दोस्तों की तरह रहेंगे। और सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, एक दूसरे को माफ करके दोबारा से दोस्ती कर लेते हैं। व्यूअर्स, आप लोग को ये ड्रामा सीरियल कैसा लगा, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।